हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो का टाइटल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द एफपीआईज इज लाइक किलिंग द गोल्डन गूज। क्या ये सही है? और जिस तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रुख है इंडियन कैपिटल मार्केट्स को लेकर के, उसमें ये काफ़ी आज के दिन में रेलिवेंट सवाल हो गया है। आखिर क्या वजह है कि वो दूसरे जगह जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन इंडिया से बहुत ही परेशान हैं। समीर अरोड़ा हेलियस कैपिटल से बिलोंग करते हैं और एक बड़ा नाम है। कल उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि एफपीआई पे टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहीं नहीं लगता है दुनिया भर में। इंडिया इज द ओनली एक्सेप्शन। एंड व्हाई इज दिस एक्सेप्शन? क्या वजह है इस एक्सेप्शन का? वो प्रिसाइजली कह रहे हैं कि 199 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 200 कंट्रीज डोंट हैव दिस कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन एफपीआईज। और एक बड़ा वजह उनके हिसाब से हो गया है ये जो एफआईआईज का जो इंडियन मार्केट्स में एक सेलिंग का बाढ़ है। और उनके बात में दम भी दिखता है। वो फर्दर ऐड करते हैं, कहते हैं कि रूपी डेप्रिसिएशन ने एक डबल वैमी क्रिएट कर दिया है एफपीआईज के लिए। रूपी का डेप्रिसिएशन और के कारण जो लॉस होता है उनको एक्सचेंज में, उनका सेट ऑफ नहीं मिल पाता है। तो एक तरफ ये लॉस है, एक्सचेंज लॉस, और दूसरा तरफ एक गवर्नमेंट का टैक्सेशन। और ये एक बड़ा ही कॉन्यूंड्रम क्रिएट किया है एक इन्वेस्टमेंट के माहौल को, जहाँ तक एफपीआईज का सवाल है। गवर्नमेंट का काम है टैक्सेशन पॉलिसी बनाना और टैक्स कलेक्ट करना, लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से टैक्सेशन पे फोकस किया गया है और हर वर्ग को, पॉपुलेशन के हर वर्ग को जिस तरह से परेशानी में डाल दिया गया है, वो एक गवर्नमेंट का सही नज़रिया नहीं है। जीएसटी को ही देख लीजिए। लोअर मिडिल क्लास, नीचे का जो गरीब लोग हैं, अपर मिडिल क्लास, सब जीएसटी को लेकर के सब जगह कोलाहल है, सब जगह परेशानी है। हर दिन न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको सुनने को मिल जाएगा कि ये कंपनी को 100 करोड़ का नोटिस दिया गया, वो कंपनी का 200 करोड़ का नोटिस दिया गया। अब मालूम नहीं इस तरह के जो नोटिसेस जाते हैं उसका बैकग्राउंड क्या होता है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट उन नोटिसेस के अगेंस्ट में पैसे कलेक्ट करती है कि नहीं करती है। गवर्नमेंट को इस पे वाइट पेपर ले आना चाहिए कि इतने नोटिस दिए गए, उसके अगेंस्ट में इतना हमने कलेक्ट किया है। लेकिन नोटिसेस जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो नोटिसेस का क्या हश्र होता है कोई नहीं जानता है। अब गवर्नमेंट का भी गजब का टैक्सेशन का हिसाब है। क्रिप्टो पे उनका क्रिप्टो करेंसी पे कैपिटल गेन्स पे थोड़ा नज़र देखते हैं, नज़र डालिए। इस पे 30% का टैक्सेशन है और 4% सेस है, मतलब 34%। और गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि ये लीगल ट्रांजैक्शन है या इलीगल ट्रांजैक्शन है। ऐसा आपने कहीं सुना है?
government is not defining whether it is a legal transaction or illegal transaction, but because it is a transaction, आपको 30% टैक्स देने हैं प्लस 4% टैक्स सेस देना है, टोटल में 34%. आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक. अब गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उससे असेसीज क्यों परेशान है? परेशानी का वजह एक ये है कि ये टैक्सेशन का मेजर पैसा आज फ्रीबीज में जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जा रहा है, जो वोट पॉलिटिक्स के लिए, जो पावर पॉलिटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बिल्कुल मध्य में आ गया है. और इंडिया में हर समय कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है. अब उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे भी चाहिए और एक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देना है. अब इससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता है, इससे कोई प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है. तो लॉन्ग टर्म में ये फ्रीबीज बहुत परेशान करने वाली है. गवर्नमेंट, चाहे किसी का गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो या अपोजिशन का गवर्नमेंट हो, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है वोटर्स को लुभाने का और सत्ता में काबिज रहने का. तो ये एक खास के हाल के दिनों में ही का ही डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत ही डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है. और एक टैक्स पेयर अपने को ठगा महसूस करता है. गवर्नमेंट यदि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में इन पैसों का उपयोग करती है, हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए उपयोग करती है, तब तक तो ठीक है, लेकिन वही पैसे को फ्रीबीज में दे देना हमें तो न्यायपूर्ण नहीं दिखता है. और ये जो टैक्स पेइज हैं उस पर अन्याय दिखता है, उसके साथ धोखा दिखता है. अब आज जो स्टॉक मार्केट में जो हो रहा है, इन्वेस्टर्स की परेशानी है. गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं स्टॉक मार्केट से, उन्हीं का चार्ज में है. ये कभी आपने एक आवाज़ सुनी है गवर्नमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट से? मार्केट ऊपर जा रहे थे तो वही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आकर के टीवी पे इंटरव्यू देते थे पीएसयूज को लेकर के. लेकिन आज गवर्नमेंट इज इन कंप्लीट म्यूट, कहीं से कोई आवाज़ नहीं है. ये बेरुखी ठीक नहीं है. इन्वेस्टर्स का बड़ा वर्ग बीजेपी को सपोर्ट करता है, ये हमारा अपना अनुभव है, लेकिन उनसे बेरुखी क्यों? वो आपका वोटर्स भी है. एक रिलीफ देने में इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, और हो सकता है उसके कारण मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, मार्केट का एक सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाए. तो मुंह छिपा लेना से समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, और सरकार को कभी ना कभी तो इससे फायर फाइटिंग मोड में आना ही होगा, नहीं तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी. जीरोधा के जो कामत हैं उनका कहना है कि एसटीटी से गवर्नमेंट का टारगेट है 80,000 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26, और वो कहते हैं कि हम लोगों के बिजनेस 20% डाउन हो गए हैं, और यदि गवर्नमेंट 40% भी, ये 40,000 भी कलेक्ट कर लेती है, मतलब टारगेट का हाफ, तो भी इट विल बी ए बिग थिंग. तो गवर्नमेंट को भी उससे नुकसान हो रहा है. और यदि गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स के कारण सेंटिमेंट लिफ्ट हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जो भी हो सकता है वो टैक्सेशन रिलीफ में एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल में वो रिलीफ देंगे, हो सकता है उसका भरपाई
उनको वॉल्यूम और STT से हो जाए, लेकिन सोचता कौन है? आप हम परेशान हैं। गवर्नमेंट को तो सत्ता की परवाह है, सत्ता में उन्हें रहना है। देखते हैं ये बेरुखी कब तक चलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना है। आज के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आई एम गोइंग टू पटना टू अटेंड, एक वहाँ शादी है, इसलिए वहाँ पे बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना। और हो सकता है उसके, चूँकि बिहार बहुत कम जाते हैं, तो होली में तक भी ये प्रोग्राम एक्सटेंड हो जाए। तो हो सकता है इसके कारण वीडियो आने में चाहे तो ना आवे, या यदि समय निकलता है वहाँ उस तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं रिकॉर्ड करने का, तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए आई एम नॉट श्योर कि किस तरह से शेड्यूल वीडियो का होगा। सो माफ़ी चाहेंगे यदि वीडियो नहीं आ पाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।